दोस्त, नमस्कार। तो मैं आप लोगों के बीच दोबारा उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ अर्थ क्या है, किसे कहते हैं और इसका उपयोग करना ज़रूरी क्यों होता है और हम इसको कैसे चेक करेंगे। जैसा कि हमने एक अर्थपीट बनाया है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे और उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा जिसको हम समझेंगे कि ये अर्थिंग गुड पोजीशन में है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा है अर्थ क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो अर्थ हम वैसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं जो कि जमीन के अंदर ऐसे जगह में जाके स्थित होता है जो कि जहां पानी का मतलब अंश होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम अर्थ कहते हैं। अर्थ हम वैसे इलेक्ट्रोड्स को कहते हैं जो कि जमीन के अंदर गड़ी हो और वो पानी के अंश के पास हो, तो ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम अर्थ कहते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि अर्थ का प्रयोग किया ही क्यों जाता है, इसका प्रयोग करना क्यों जरूरत है। तो अर्थ का काम है, जब भी बिजली का उसमें अंश जाता है, जैसा कि सपोज दैट हम मानते हैं कि मेटल का हमारे पास कोई एक इक्विपमेंट है। ये इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है, आपका बोर्ड हो सकता है, आप मोटर हो सकता है, थिंग कुछ भी हो सकता है। तो इसमें है क्या कि अगर इसमें कनेक्शन किया हुआ है पावर का, सपोज दैट हम मानते हैं कि इसमें हमने 3 फेस या सिंगल फेस का कनेक्शन किया हुआ है, किसी वजह से किसी प्रॉब्लम के कारण इसके जो बॉडी है ना, ये बॉडी में करंट आ रहा है। तो अगर आप उसमें अर्थ का कनेक्शन नहीं देंगे, जिसको हम बॉडी अर्थ कहते हैं, अगर उसमें अर्थ का कनेक्शन नहीं रहेगा तो आदमी का हाथ, किसी भी मानव शरीर अगर उसमें टच करेगा तो उसको करंट का झटका का एहसास होगा। तो अर्थ का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि वो करंट का जो बहाव होता है, जो लीकेज होता है, उस करंट को जमीन के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे कि मानव जाति को खतरा नहीं होता है। तो अर्थिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है। आप देखते होंगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में खास करके अर्थ लाजिम चाहिए। अर्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये प्रोटेक्शन है। और घरों में भी होता है, आप देखते होंगे 5 पिन का सॉकेट अगर लगा है, तो हालांकि गांव में तो उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन करना चाहिए, जरूरी है। अगर पोल से न्यूट्रल आता है तो, अगर गांव में क्या होता है कि न्यूट्रल जमीन के अर्थ को ही बनाया जाता है, तो इस कंडीशन में अगर पोल से न्यूट्रल आ रहा तो आप अर्थिंग को जरूर लीजिए, इससे प्रोटेक्शन होता है, सेफ्टी के लिए होता है। ये क्लियर हो गया कि अर्थ किसको कहते हैं और अर्थ का प्रयोग कैसे होता है। अब अर्थ बनाते कैसे हैं और इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये मेरा प्रॉपर अर्थ है। तो हम देखते हैं, जैसा कि सपोज करते हैं, ये हमने आप फिगर देख रहा है, ये अर्थ टेस्टर हो गया है, जिसको अर्थ मेगर भी कहा जाता है। तो ये अर्थ टेस्टर हो गया है, आप देख पा रहे हैं। ये मैंने अर्थ पीट को बनाया है और ये टेम्पररी इलेक्ट्रोड्स डाला हुआ है। ये अर्थ पीट जो ग्राउंड में जाके ये ऑलरेडी फिक्स है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये अर्थ पीट जो है करेक्ट है, गुड है। तो हम इसको चेक करने का जो विधि है और इस अर्थ टेस्टर से कैसे चेक करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो देखिए, ये इधर आप देख रहे हैं, ये अर्थ का जो टेस्टर है, अर्थ मेगर है, ये है। इसमें आपको टर्मिनल पे लिखा हुआ मिल जाएगा P1 C1 P2 C2, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। P1 प्राइमरी पोटेंशियल है, हम P1 जो टर्मिनल है इसको बोलेंगे प्राइमरी पोटेंशियल और P2 को सेकेंडरी पोटेंशियल। क्लियर है दोस्त। नेक्स्ट आता है C1 और C2। तो C1 जो है प्राइमरी करंट है, C1 प्राइमरी करंट है और C2 करंट है। क्लियर है। P1 प्राइमरी पोटेंशियल, P2 सेकेंडरी पोटेंशियल, C1 प्राइमरी करंट, C2 सेकेंडरी करंट। क्लियर है। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे।
अर्थ टेस्टर से जो हमारा अर्थ पिट रेडी है, तो उसको चेक करने का जो प्रोसेस है और हम वायर को लीड को कैसे कनेक्ट करेंगे वो आप लोग को मैं दिखा रहा हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं ये P1 है, C1 है, P2 C2। तो किया क्या जाता है, जो अर्थ पिट है हमारा ना, मान के चलिए हमने एक 1 बनाया है जो कि परमानेंट अर्थ पिट है, 2 हमारा टेम्पररी हो गया जो कि 1 मीटर का होता है। तो आप जमीन से 3 मीटर के, जैसा कि अर्थ पिट है तो अर्थ पिट से 3 मीटर के डिस्टेंस में, 3 मीटर के डिस्टेंस में 2 इलेक्ट्रोड्स को जमीन में गाड़ देंगे। और उतना करना चाहिए, जैसे अगर 1 मीटर का है तो हाफ उसको जाना चाहिए, नहीं तो तिहाई हिस्सा उसके जमीन के अंदर जाना चाहिए। अब करेंगे क्या, P1 को और C1 को आपस में शॉर्ट करके जो इसका लीड है हम अर्थ पिट में कनेक्ट करेंगे, जोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट जो P2 बचता है उसको हम टेम्पररी जो अर्थ पिट डाला है इसके साथ हम जोड़ देंगे, और C2 को जो हम 3 नंबर का जो टेम्पररी अर्थ पिट बनाया है जो जमीन में गाड़ा है उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा क्लियर हो गया है, ये रेडी हो गया है टेस्ट करने के लिए। तो अगर आपके पास डिजिटल मीटर है तो ऑप्शन उसमें होता है प्रेस करने का, ये रेडी हो गया, उसको ओम पर सिलेक्ट करेंगे। ओम पर सिलेक्ट करने के बाद ये वायरिंग आपका कनेक्ट हो गया, टर्मिनेशन इसमें कर दिए हैं। तो आप उसको प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे प्रेस करके, तो डिजिटल मीटर पर ओम्स शो करेगा, चाहे वो ओम्स कुछ भी हो सकता है, 1 ओम हो सकता है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ऐसा करके डिस्प्ले पे आपको डिस्प्लेड हो जाएगा। तो हम सही और गलत कब मानेंगे, अगर 1 ओम से कम या 1 ओम आ रहा है डिस्प्ले पे आपको इसको चेक करने के बाद, तो आपका अर्थ इलेक्ट्रोड गुड है, सही है। अगर 1 ओम से ज्यादा आ रहा है, अगर मानते हैं कि 1 ओम से ज्यादा 2 ओम से थोड़ा कमती आ रहा तो चल सकता है, इशू नहीं है, चलता है। लेकिन अगर 2 ओम से ज्यादा है तो नहीं चलेगा, वो अर्थ आपका प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर नहीं होने का कारण क्या है कि ये देख पा रहे हैं जमीन है। अब एक बात मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आखिर मतलब प्रॉपर है या नहीं है, हम कैसे समझते हैं इसको। तो समझना यह है कि ये जमीन हो गया है, ग्राउंड हो गया है, ग्राउंड के अंदर जो हमने इलेक्ट्रोड्स को डाला है ये परमानेंट इलेक्ट्रोड्स जो है, और ये अर्थ के बीच का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, अर्थ हमारा प्रोटेक्शन के लिए बना है। तो इसमें जो करंट का जो लीकेज बहाव आएगा वो जमीन में ऑब्जर्व नहीं करेगा। अगर 1 ओम 2 ओम से ज्यादा प्रतिरोध आता है, रेजिस्टेंस आता है, तो इस हालत में जो इसके बीच में जो प्रतिरोध बनता है वो कमती होना चाहिए, ताकि करंट, लीकेज करंट का जैसे ही वो ऑब्जर्व करेगा तो जमीन के अंदर समाएगा। अगर वो आपका ये कॉम्बिनेशन इसका सही नहीं रहा है, अर्थ और जमीन, इलेक्ट्रोड्स और जमीन के बीच में, तो आपका ये सही नहीं होगा, करंट को ऑब्जर्व नहीं करेगा। और जैसे ही ये आपका प्रॉपर नहीं कनेक्टेड होगा और ये इसके बीच का जो प्रतिरोध है कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, उस स्थिति में आपका यहाँ ओम 2 ओम से ज्यादा बता सकता है, 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम जो भी हो सकता है। लेकिन अगर 2 ओम से कमती आ रहा है तो ये अर्थिंग प्रॉपर है, चलने वाला है। तो दोस्त, आई थिंक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।